Good morning students. Today we are going to take some extra questions of chapter number 13. Chapter number 13 was fun with magnets. So your first question is who discovered the magnet? हमने पढ़ा था बेटा जब चैप्टर देखा था कि एक शेफर्ड था जो कि अपने शिप के पूरे हर्ट को लेके गया था। उसी की स्टिक से उसके हाथ में जो स्टिक थी वो हमारी किसी रॉक से क्या हो गई थी, चिपक गई थी। तो जब बाद में पता चला डिस्कवरी के बाद कि दैट रॉक इज बेसिकली मैग्नेटिक मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसी के नाम पर मैग्नेट का नाम पड़ा मैग्नेट। तो वो जो शेफर्ड था उसका नाम क्या था बेटा? मैग्नस। नेम द कंट्री इन विच इट वॉज डिस्कवर्ड। किस कंट्री में हमारा मैग्नेट डिस्कवर हुआ था? तो उसका किस कंट्री में हुआ था बच्चे? ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज मैग्नेट डिस्कवर्ड? तो कब हुआ था बेटा? अराउंड 800 BC बिफोर क्रिस्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मैग्नेटाइट कॉल्ड नाउ? अभी मैग्नेटाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैग्नेटाइट को बेटा मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंसेज? मैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंसेज वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, या फिर हम बोले कि जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस? जो कि आपके वो सब्सटेंस जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चे? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम्स ऑफ सम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। तो आपको मैग्नेटिक आपको आइडिया होगा क्या क्या है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे जो है आपके मैग्नेटिक में आएंगे। इसके अलावा जो बच गए आपके जैसे कि रबर, कॉटन, प्लास्टिक, वुड, बटन, लेदर, क्लॉथ, पेपर, ये सब आपके किस में आएंगे बेटा? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट मैग्नेट। फर्स्ट मैग्नेट का नेम देखो, लोडस्टोन। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज लोडस्टोन? लोडस्टोन क्या था बेटा? एक आयरन का टाइप था। इट बियर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये एक बेसिकली लोडस्टोन एक आयरन का टाइप था जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी, इसीलिए इसको फर्स्ट मैग्नेट बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ गिवन सब्सटेंसेज इनटू 2 ग्रुप्स, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। आपको कुछ दिया हुआ है, उसमें आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक की फॉर्म में उसके डिफ्रेंशिएट करना है। की, वुड, ग्लास, आल्पिन, चौक, पेंसिल, नेल, कप ऑफ टी, बुक, रबर, निडल, फोक टेबल। ये सारे आपको सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें 2 कैटेगरी बनानी है। फर्स्ट वन मैग्नेटिक, सेकंड वन नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक में क्या क्या आएगा बेटा? की, आयरन की बनी होती है जनरली, मैग्नेटिक में आएगी। ओलपिन, नेल, निडल, फोक, ये सभी आपके मैग्नेट को स्टिक कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नॉन मैग्नेटिक। वुड है, ग्लास, चौक, पेंसिल, कप ऑफ टी, बुक, रबर, ये सारे आपके नॉन मैग्नेटिक में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट आपका आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है, उसके पोल्स होते हैं, इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द सेम डायरेक्शन, इट लेफ्ट टू रोटेट फ्रीली। ये हमारा जो अर्थ की डायरेक्शन होती है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके सेम डायरेक्शन में हमेशा अलाइन करता है। और ये बेसिकली कौन सा मटेरियल होता है? इट इज कंपोज ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का भी कौन सा ऑक्साइड बेटा? Fe। Fe से हम आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं, 3O4, O से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो कंपोजिशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? Fe3O4। व्हाट आर सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल? सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म इजीली। सॉफ्ट जो आयरन होता है वो आपका सॉफ्ट मैग्नेट कहलाता है क्योंकि वो इजीली अपना मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसको रिलीज कर देते हैं, और इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज लेते हैं। जबकि जो स्टील है वो आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आएगा।
क्योंकि वो अपनी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है उनको इजीली लूज नहीं करते हैं। इट इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है उनको परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज लिया जाता है, और जो सॉफ्ट है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज लिया जाता है। तो आई होप बेटा आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। आज हमारा चैप्टर नंबर 13 फिनिश होता है। अगर किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।